तो कश्मीर में जो कल हुआ पहलगाम में, वो इस एक तरीके से दिमाग खोपड़ा काम नहीं कर रहा है। शरीर से जब पैंट उतार कर चेक किया गया कि उस आदमी का क्या हुआ है और उसके बाद उसको मारा गया, तो आप बताइए कि सेकुलरिज्म कहां गया? आप हमको बताइए कि वो लोग जो रोते रहते हैं, कहते हैं कि किसी चीज का कोई धर्म नहीं होता, हम भी नहीं मानते हैं, हम तो अभी भी नहीं कह रहे हैं कि धर्म होता है, लेकिन आप ये बताइए कि आप मारने से पहले पूछिएगा तो क्या सेकुलरिज्म के नाम पर आप आगे से ये शब्द प्रयोग करेंगे? तो क्या गारंटी है कि कोई आपके गाल पर जूता नहीं मारेगा? 6 दिन पहले एक सिपाही गया था अपनी बीवी को लेकर, उसको मार दिया गया, और उसके बाद एक औरत को कहा गया कि तुमको नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? तो जाके मोदी को बता देना। मोदी बाप है क्या तुम लोग का? सुनिए, वो लोग जो लिख रहे हैं कि ये मोदी सरकार की फेलियर है, तो हम महज 2% मानते हैं फेलियर है, 98% फेलियर नहीं है। रजत जी, आपके घर पे हम आए और आपका कोई अगल बगल का गोली मार दे तो ये आपका दोष है, सरकार का दोष नहीं है। आप बताइए कि किसी एरिया में 50 को बंदूकधारी बिना किसी लोकल के सपोर्ट के घुस सकता है क्या? हम लोग को पूरा पता है इतिहास की किसके सरकार में क्या हुआ था। हमको ये तक पता है कि फौजियों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया, कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या कहा गया था, ये हम लोग को पता है। तो कल जो हुआ है उसकी भर्त्सना मत करिए, कम सरकार को लिखिए कि उस देश को उड़ा दीजिए जिस देश के लोगों ने ये काम किया है। उस देश का अस्तित्व यहां रह गया तो इसका मतलब इंसानियत पर धब्बा है। हमको लगता है सरकार को एक और टीम बनाना चाहिए। एक होगा फौजी जो ग्राउंड पर लड़ेगा, और एक होगा फौजी जो सोशल मीडिया के घर में घुस के लपेटा लगाएगा। लिख रहा है सब कि क्या हो गया, लिख रहा है सब कि नहीं 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 ऐसा बात थोड़ी है, उन पर भी तो जुल्म। अरे क्या जुल्म हुआ है? क्या जुल्म हुआ है कोई बताएगा? और क्यों नहीं नेट बंद होना चाहिए वहां पर? नेट बंद पे जो होता है सब बॉलीवुड वाला, कौन कौन कोई जवाब देगा उसका? जो मर गया वो वापस आएगा जी? अब टूरिज्म कश्मीर का खत्म होगा, कोई लोग वहां नहीं जाएंगे। कश्मीर के उन बेगुनाह लोगों से भी लोग नफरत करेंगे। कश्मीर में हिंदू भी रहते हैं, उनसे भी लोग नफरत करेंगे कि तुम लोग वहां रह रहे हो, हम लोग वहां आते हैं तो हमको मार दिया जाता है। टूरिज्म क्या होता है? टूरिज्म कहीं आप घूमने जाइएगा तो उस पूरे एरिया को टूरिस्ट का पैसा चलाता है, तो वो लोग भगवान की तरह आतिथ्य करते हैं। ये सब मरवा दिया। अमित शाह जब कल एरोप्लेन में घुस रहे थे ना जम्मू कश्मीर जाने के लिए, मीटिंग करने के लिए, तो उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि क्या होगा उसके साथ। जो बोला है कि मोदी को जाके बता देना। और सुनिए, अगर देश के सबसे बड़े प्रहरी का नाम कोई लेकर आपको चैलेंज कर रहा है, इसका मतलब आपका देश ताकतवर आदमी के हाथ में है। कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तत्काल तौर पर सेना को खुली छूट देनी चाहिए। जिसका इन्वॉल्वमेंट 0.1% भी है उन आतंकवादियों को पहलगाम में घुसने देने के लिए, उसको पॉइंट ब्लैंक पर गोली मार देनी चाहिए। उसके बाद कानून से पूछना चाहिए कि हुजूर सही किए कि गलत। और ये नहीं हुआ तो कश्मीर कोई नहीं जाएगा। ये नहीं हुआ तो कोई आदमी कश्मीर को सही निगाह से नहीं देखेगा, और ये नहीं हुआ तो सरकार को भी अगली बार कोई वोट नहीं देगा। कश्मीर के पहलगाम में लोगों से उनका धर्म पूछा जाता है और फिर उनको मार दिया जाता है। मरने वालों की संख्या 27 है, और इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रशांत राय हैं। सबसे पहले आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? हम शाम में जब ये सोचे तो एक मेरा दोस्त है, उसका भाई का शादी होने वाला है 6 मई को। वो आदमी हमको बोला था कि भाई थोड़ा हमको कश्मीर का पैकेज बनवा दो, मेरे भैया अपनी पत्नी को लेकर हनीमून पर जाएंगे। तो देखिए, हम थोड़ा सेल्फिश हो गए, खबर देखे तो रोने से पहले पहले उसको फोन किए और उसको बोले कि जल्दी पहले अपना पैकेज कैंसिल करो, वहां जाओ मत। कहें कि वहां जाएगी तुम्हारी भाभी और भैया, वहां कोई आएगा और पूछेगा कि आपका नाम क्या है, तो वो कहेंगे मेरा नाम है सुशांत, और उसके बाद उनके साथ क्या होगा ये पूरा देश जान गया। तो कश्मीर में जो कल हुआ पहलगाम में, वो इस एक तरीके से दिमाग खोपड़ा काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि शरीर से जब पैंट उतार कर चेक किया गया कि उस आदमी का क्या हुआ है और उसके बाद उसको मारा गया, तो आप बताइए कि सेकुलरिज्म कहां गया? आप हमको बताइए कि वो लोग जो रोते रहते हैं, कहते हैं कि किसी चीज का कोई धर्म नहीं होता, हम भी नहीं मानते हैं, हम तो अभी भी नहीं कह रहे हैं कि धर्म होता है, लेकिन आप ये बताइए कि आप मारने से पहले पूछिएगा तो क्या सेकुलरिज्म के नाम पर आप आगे से ये शब्द प्रयोग करेंगे? तो क्या गारंटी है कि कोई आपके गाल पर जूता नहीं मारेगा? क्या गारंटी है इस बात पर कि आपका माथा का बाल हिला कोई नहीं देगा? तो आप जब ये कश्मीर का मुद्दा पढ़ेंगे, आप जब देखेंगे, तो आपको उस लड़की की तस्वीर आजीवन याद रहेगी जो अपने पति के पास बैठी थी। उसके पास इंडियन आर्मी आया तो वो बोली कि हमारे बच्चे को मत मारना। वो इंडियन आर्मी को समझ रही थी कि ये लोग मारने आए हैं। तो इंडियन आर्मी बोला कि अरे नहीं, हम लोग फौज से आए हैं। तब भी वो रो रही थी। तब बोला कि हम इंडियन आर्मी से आए हैं मैडम, इंडियन आर्मी से, तब वो चुप हुई।
आप समझिए खौफ क्या होता है। एक बूढ़े अंकल पहाड़ से चल के पैदल आ रहे थे, ऐसे हाथ हिला रहे थे, बहुत वीडियो वायरल है। और जैसे ही हाथ हिलाए 2 बार, वैसे ही ढशाम ढशाम आवाज आया, वो भाग गए। भाग के बोले कि देखिए हमला हो गया है। अब बताइए, एक आदमी घूमने गया था, 6 दिन पहले एक सिपाही गया था अपनी बीवी को लेकर, उसको मार दिया गया। और उसके बाद एक औरत को कहा गया कि तुमको नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? तो जाके मोदी को बता देना। मोदी बाप है क्या तुम लोग का? मोदी पापा हैं आप लोग के, बाबूजी हैं कि मोदी को बता देना। और उसके बाद ये लोग कहेंगे कि बाप रे, पत्रकार की भाषा तो मर्यादित नहीं है, पत्रकार को ऐसे बात करना चाहिए। आपने अपना आपा खो दिया। अरे काहे नहीं खोएंगे भाई, क्यों नहीं खोएंगे? आप लोग लड़ते रहते हैं किसी किसी बात पर, वहां किस बात की लड़ाई है आपको समझना चाहिए। और सुनिए, वो लोग जो लिख रहे हैं कि ये मोदी सरकार की फेलियर है, तो हम महज 2% मानते हैं फेलियर है, 98% फेलियर नहीं है। रजत जी, आपके घर पे हम आए और आपका कोई अगल बगल का गोली मार दे तो ये आपका दोष है, सरकार का दोष नहीं है। आप बताइए कि किसी एरिया में 50 गो बंदूकधारी बिना किसी लोकल के सपोर्ट के घुस सकता है क्या? उसको कोई बताया होगा तब ना कि यहां पे ऐसा चल रहा है। उसको कोई घुसने दिया होगा तब ना, लोग देखा नहीं होगा, एक फोन नहीं किया गया क्या? तो देखिए, इंटेलिजेंस की फेलियर जो लोग बोल रहे हैं, हम सहमत हैं कुछ हद तक, लेकिन आप ये मत कहिए कि मोदी सरकार और अमित शाह खराब हैं। हम लोग को पूरा पता है इतिहास की किसके सरकार में क्या हुआ था। हमको ये तक पता है कि फौजियों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया, कौन से यूनिवर्सिटी में क्या कहा गया था, ये हम लोग को पता है। तो कल जो हुआ है उसकी भर्त्सना मत करिए, कम सरकार को लिखिए कि उस देश को उड़ा दीजिए जिस देश के लोगों ने ये काम किया है। उस देश का अस्तित्व यहां रह गया तो इसका मतलब इंसानियत पर धब्बा है। हम लोग को पीसफुल कंट्री कहा जाता है। हम लोग पहला बार वार नहीं करते हैं। हम लोग कहते हैं कि जब कोई सामने वाला अत करेगा तो भी इंतजार करेंगे कि पहले हमको मारे। अत से हम लोग घबराते नहीं है, लेकिन वो घुस के मार दिया ना जी। विधवा हो गई कानपुर की वो लड़की जो 6 दिन पहले ब्याह करके गई थी अपने पति के साथ। कहां गई थी? तो कश्मीर गई थी। क्यों? तो शांति के लिए, डल लेक का कॉफी पीने के लिए, फ्रूट चाट खाने के लिए, फ्राइड फिश खाने के लिए। अब हो गया फिश, तो कश्मीर को पहले साफ करना पड़ेगा। पहला प्रतिक्रिया हर भारतीय का यही होना चाहिए, उसके बाद बात होगी। अभी भी मानते हैं आप कि कश्मीर जो है वो जन्नत ही है? जन्नत तो कश्मीर है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कश्मीर जगह को थोड़ी गाली देंगे जी हम, जन्नत एकदम है। लेकिन जो इस बात को सपोर्ट कर रहा है, अभी भी फेसबुक पर जाइएगा आप, हमको लगता है सरकार को एक और टीम बनाना चाहिए। एक होगा फौजी जो ग्राउंड पर लड़ेगा, और एक होगा फौजी जो सोशल मीडिया के घर में घुस के लपेटा लगाएगा। लिख रहा है सब कि क्या हो गया, लिख रहा है सब कि नहीं 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 ऐसा बात थोड़ी है, उन पर भी तो जुल्म। अरे क्या जुल्म हुआ है? क्या जुल्म हुआ है कोई बताएगा? और क्यों नहीं नेट बंद होना चाहिए वहां पर? नेट बंद पे जो होता है सब बॉलीवुड वाला, कौन कौन कोई जवाब देगा उसका? जो मर गया वो वापस आएगा जी? जिसको मार दिया गया उसके कितने 10 करोड़ दे दीजिए, आएगा वापस? आप उसको 20 करोड़ दीजिए, आप उसको सरकारी नौकरी दीजिए, क्या उसका तो पति गया? और खास बात देखिए, खास बात बड़ा कि घर के चिराग को मारा, लड़का लोग को मार दिया, लड़की को बोला कि तुम बिलखो अब जीवन भर अपने पति के याद में खूब ऐश करो। और किसको लमसम लमसम, वहां 2 तरह के कपल थे। एक तो हनीमून मनाने गए थे, नई शादी हुई थी, एक बूढ़े हो चुके थे तो अपने जीवन का अंतिम समय अपना बिताने गए थे पति पत्नी। उन लोग को पकड़ पकड़ के मारा, नाम पूछ के मारा। भाषा पर लड़ाई हो रही है आजकल बहुत ना, कि मैं हिंदी नहीं बोलूंगा तो मैं तमिल हूं, तो मैं कलकत्ता का हूं, तो मैं बांग्लादेश का हूं, कहां का हूं। बांग्लादेश भी तो हमारा ही था। तो ये लोग भाषा पे लड़ रहा है, भाषा उसका कुछ नहीं पूछा, बोला कि आपका क्या नाम है, तो हम बोलेंगे प्रशांत राय, धिशुम, प्रशांत राय, खत्म, बात सेवा समाप्त। तो कश्मीर जन्नत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज जो लोग इस बात पर चुप हैं, उनकी चुप्पी पर इस बात का हमको लगता है सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। वो लोग जो आकर लिख रहे हैं फेसबुक पर कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, वो लोग के बारे में भी, अरे क्या बारे में भाई? तो आपको इस बात पर बहुत ज्यादा कड़क एक्शन लेना चाहिए। अमित शाह ने बहुत बड़े बड़े इस देश में नए नए चीजों को लागू करवाया है। अब कश्मीर को साफ आज नहीं किया गया तो कश्मीर साफ नहीं होगा। और हम लिखित में दे रहे हैं, अब टूरिज्म कश्मीर का खत्म होगा, कोई लोग वहां नहीं जाएंगे। कश्मीर के उन बेगुनाह लोगों से भी लोग नफरत करेंगे। कश्मीर में हिंदू भी रहते हैं, उनसे भी लोग नफरत करेंगे कि तुम लोग वहां रह रहे हो, हम लोग वहां आते हैं तो हमको मार दिया जाता है। टूरिज्म क्या होता है? टूरिज्म, कहीं आप घूमने जाइएगा तो उस पूरे एरिया को टूरिस्ट का पैसा चलाता है, तो वो लोग भगवान की तरह आतिथ्य करते हैं। ये सब मरवा दिया, तो अब क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है। अच्छा, एक और सवाल है मेरा कि उसने कहा मतलब पति को मार दिया जाता है और पत्नी कहती है कि मुझे भी मार दो, तो कहता है नहीं नहीं तुम जिंदा रहो, तुम जाके मोदी से कहना।
इस बात को कैसे देखते हैं आप, क्या लगता है? मोदी तो पहले उनके बाप है, ये बात समझिए आप। मोदी उन लोग के फादर फिगर जैसे हैं, वो लोग पूजा करते हैं, सुबह उठते हैं बोलते हैं ओम जय मोदी सहरे। उसका वजह है ना कि बहुत बार हमला हुआ है कश्मीर में। ऐसा नहीं है कि पहली बार 20 लोग मर गया, 20 हम लोग को आदत हो गया है जी। वो हम लोग 14 फरवरी को आदत हो गया है, कभी सीआरपीएफ का जवान मर जा रहा है, कभी बस उड़ जा रहा है, कभी नीचे से घुस के AK-47 आ जा रहा है, तो हम लोग को आदत हो गया है। लेकिन मोदी क्या किया कि मोदी सबको जोड़ा, और मोदी को लोग गाली देते हैं। देखिए, मोदी से बहुत जगह पर हम सहमत नहीं हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने हिंदुओं के लिए जो किया है वो कोई नहीं कर पाया है। नरेंद्र मोदी की सरकार अगर इस बात के लिए वोट लेती है तो क्यों ना ले। रजत जी, अगर आपका परिवार का खर्चा हम चलाएंगे तो हम कहेंगे कि आप हमारे हैं। तो वो कह रहा है कि हम तुम्हारे लिए मंदिर बनवाए, वो कह रहा है कि हिंदू को कुछ नहीं होने देंगे, वो कह रहा है कि सनातन है, वो कहता है अखंड भारत का ऐलान होगा, तो होगा, काहे नहीं होगा जी? कुछ क्या दिक्कत है आपको? आपके बाबूजी का है क्या? हम लोग का है, हमारा पूर्वज का है। पहला बात। दूसरा बात, मोदी को इसलिए बोलने के लिए कि वो जानता था कि जब मोदी को जाके वो बोलेगा तो उसका उपाय होगा। उसका उपाय कैसे होगा समझिएगा। सऊदी अरब से मोदी जी चले आए हैं। अमित शाह जब प्लेन में चढ़ रहे थे ना, हम लोग पढ़े हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है, जैसे फिजिक्स एक सब्जेक्ट है ना, वैसे ही बॉडी लैंग्वेज एक सब्जेक्ट होता है। अमित शाह जब कल एरोप्लेन में घुस रहे थे ना जम्मू कश्मीर जाने के लिए, मीटिंग करने के लिए, तो उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि क्या होगा उसके साथ। जो बोला है कि मोदी को जाके बता देना। और सुनिए, अगर देश के सबसे बड़े प्रहरी का नाम कोई लेकर आपको चैलेंज कर रहा है, इसका मतलब आपका देश ताकतवर आदमी के हाथ में है। वो नहीं बोला कि राहुल गांधी को बोल देना, काहे बोलेगा जी? वो काहे नहीं बोला कि ममता दीदी को बोल देना? वो बोला क्या कि तेजस्वी यादव को बोल देना, लालू जी को बोल देना? नहीं बोला, वो बोला मोदी को बोलना, क्योंकि वो जानता है कि मोदी क्या करेगा। और उसका दुश्मन वो मोदी को समझता है, दोस्त नहीं समझता है। अगर वो उसको छोड़ दिया ये बोलकर, तो जान रहा है कि दौड़ते दौड़ते वो महिला किसके पास जाएगी? तो मोदी को कहेगी कि मोदी हमको मार दिया, फिर मोदी उसका इलाज करेगा। जोक्स अपार्ट, ये सब तो बकवास बात हो गया। मेन बात सुनिए। मेन बात ये है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तत्काल तौर पर सेना को खुली छूट देनी चाहिए। जिसका इन्वॉल्वमेंट 0.1% भी है उन आतंकवादियों को पहलगाम में घुसने देने के लिए, उसको पॉइंट ब्लैंक पर गोली मार देनी चाहिए। उसके बाद कानून से पूछना चाहिए कि हुजूर सही किए कि गलत। और ये नहीं हुआ तो कश्मीर कोई नहीं जाएगा। ये नहीं हुआ तो कोई आदमी कश्मीर को सही निगाह से नहीं देखेगा। और ये नहीं हुआ तो सरकार को भी अगली बार कोई वोट नहीं देगा। अभी कोई केंद्र में चुनाव नहीं है, राज्य का चुनाव 5 साल चलते रहता है। तो ये मत कहिएगा कि राज्य में चुनाव है। पुलवामा हुआ तो बोला कि चुनाव में फायदा लेने के लिए करवाया है ना। अभी तो केंद्र में चुनाव नहीं है। घुस के मारिए और देखिए आपको लोग कैसे वोट देते हैं। भारत है ये, उसके बाप का जगह नहीं है। और उसको लगता है कि नहीं हम किसी का नाम ले लेंगे, हम किसी घर के मर्द को मार देंगे। उस सारी विधवा महिलाओं को सरकार एक अलग सोसाइटी बनाकर देनी चाहिए और उनका पूजा होना चाहिए कि उन्होंने अपने मर्द को, अपने पूरे जज्बात को खोया है और पूरा उनका सब बर्बाद हो गया। और तब उन लोगों को मालूम पड़ेगा कि अगर तुम हमको कष्ट दे रहे हो तो हम उस कष्ट को भी सुखी में तब्दील करेंगे। और उसको दौड़ा कर जब तक सरकार नहीं मारा, जब तक सेना को बाउंडेशन नहीं हटाया गया, उसको ही नहीं कहा गया कि सुनो उसको पकड़ के लाना, बिरयानी खिलाना है कोर्ट में, तब तक ठीक नहीं होगा। उसको ये कहिए साफ सीधा शब्दों में कि घुसिए और बर्बाद कर दीजिए उन घरों को जिन घरों में वो लोग छुप कर रहते हैं। उनका शरीर का एक एक टुकड़ा किसी कुत्ता को भी नहीं मिलना चाहिए, इतना उसको काटिए, तब लोग को समझ में आएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आखिरी सवाल, जल्दी जवाब चाहेंगे। क्या अभी भी जहां पे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, आपका धर्म क्या है, और उसके बाद जो है उसको खत्म कर दिया गया, सर अभी भी आपको लगता है कि आतंकवाद का कोई धर्म और जाति नहीं होता? देखिए, हम लोग इतना भी आपा नहीं खोएंगे, नहीं बोलेंगे ये बात, लेकिन ये बात उन लोगों को सोचना चाहिए जो लोग ये बात कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। एक जगह पढ़ रहे थे अभी सोशल मीडिया पर, वो एक आदमी लिखा था कि हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम होता है। ये पढ़े तो मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुसलमान आतंकवादी है, चाहे ये है चाहे वो है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि ये लोग क्या किया है और वो कैसे किया है। अगर इसका रिव्यू किया जाए तब तो साबित हो जाएगा ना। नाम तो पूछा, काहे नाम पूछा? अगर मान लीजिए जी हम आतंकवादी हैं, हम इस घर में घुसेंगे, आतंकवादी का काम ही है बकैती करना, बेकार का काम करना, मारना पीटना, तो हम घुसेंगे सबको मार देंगे? कि पूछेंगे कि तुम क्या हो? 27 लोग में से 26 लोग हिंदू था और एक उसमें मुसलमान था, तो लोग लिख रहे हैं कि एक मुसलमान भी तो मरा है। 26:1 का रेशियो होता है। गणित नहीं पढ़े तो जाके पढ़िएगा, HC वर्मा का हम पढ़े थे, फिजिक्स का गणित मिला के पढ़िएगा तो रेशियो समझ में आएगा कि किस रेशियो को क्या कहते हैं। खैर,
सरकार को जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए। अगर एक्शन नहीं लिया गया तो ये धब्बा आजीवन सबके लोग पास रहेगा और कोई इस धब्बा को नहीं भूल पाएगा। पूरा देश परेशान है, सब लोग इस वक्त कहीं ना कहीं दुखी हैं इस मामले को लेके, और कश्मीर में जो हुआ, सब लोग जिनके अंदर दिल है, इमोशन है, इसकी निंदा और भत्सना भी कर रहे हैं। बाकी इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।